अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमारे शो में हमेशा कोई ऐसा मौजू ज़रूर रहता है जिसका ताल्लुक आपसे रहे, हमारी सोसाइटी से रहे और किस तरह से हमारी सोसाइटी की फलाह बहबूद में ये टॉपिक एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, हम वो ज़रूर मेक श्योर करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक कह लेंगे एक थॉट प्रोसेस बन चुका है, उनका एक माइंड सेट बन चुका है पाकिस्तान को लेकर, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी आ चुके हैं पाकिस्तान में। इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े ही रहना होगा। लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल शाह साहब, आपने जो आज का टॉपिक सोचा है और जो गेस्ट हैं वो इतने मौजूद हैं कि मेरा ख्याल है हमें वेट करवाए बगैर उनको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। मखदूम साहब बड़े कमाल इंसान है और मेरा तो इनसे बहुत ही पुराना ताल्लुक है। मैं अगर वो माजी की यादों को अगर दोहराऊं और याद करूं तो इनके साथ तो एक जिंदगी गुजरी है जी, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बड़े गैर मामूली इंसान है। मैं समझता हूँ कि इनके नर्व्स भी स्टील के नर्व्स हैं। अल्लाह ताला इनको जिंदगी और सलामती दे। बड़े बड़े चैलेंज इन्होंने फेस किए हैं, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो इनका आज के प्रोग्राम में मौजूद होना बड़ा खुशाइन है। और मैं समझता हूँ इनके साथ तो बड़े ऐसे मौजूआत हैं जो हम ऑफ कैमरा जो डिस्कस कर रहे थे वो हम ऑन कैमरा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने नाजरीन को हम मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। बगैर इंतजार करवाए हमारे साथ मखदूम सैयद तारिक महमूदुल हसन साहब मौजूद हैं, जो कि एक्स स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर ओवरसीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रह चुके हैं। उसके अलावा वो एक्स MD बैतुल माल पाकिस्तान भी रह चुके हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो 2 बार वाइस चेयरमैन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा, ड्यूरिंग द टेन्योर्स ऑफ ऑल दीज डेजिग्नेशंस आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कुछ अचीव किया है और अभी भी बहुत सी चीजें अचीव करना बाकी हैं, अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल की बात करते हैं तो? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो ये जब वाइस चेयरमैन ओवरसीज पंजाब कमीशन था तो ये 2014 में ये अदारा जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था। तो उसमें 29,000 लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी जो मुख्तलिफ ममालिक से थी। पोर्टल पे शिकायत दर्ज करते थे। हमारा सिस्टम था कि जो पोर्टल पे शिकायत आती थी हम मुतलका अदारों को भेज देते थे। इसी तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी, हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास भेज देते थे। तो वो हमें हर 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर हमें वो रिस्पॉन्ड बैक करते थे और हम जवाब देते थे। जब मैंने चार्ज संभाला तो उस वक्त तकरीबन कोई 12,000 केसेस जो थे वो पेंडिंग थे। हमने बड़े ही शॉर्ट टाइम में कोई 3,000 केसों को सेटल किया। फैमिली इंग्लैंड में थी, मैं सुबह ऑफिस जाता था तो लेट नाइट तक ओवरसीज़ की खिदमत के लिए हाजिर होते थे। तो वहाँ पर हमने 24 आवर जो है वो हेल्पलाइन बना दी थी। टाइम जोन के हवाले से लोगों को प्रॉब्लम ना आए, हमने एक ऐप क्रिएट कर दी थी। इसी तरह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनका पासपोर्ट ऑफिस भी वहाँ पर मौजूद था। हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है जैसे टूरिज्म का है, फिर हमारे PIDP का जो सेंटर था वो भी हमने वहीं पे ले आए थे। ताकि जो ओवरसीज आए उन्हें एक ही छत तले बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और हमने कोशिश की, जब वो हमने 90 डे का अपना एक वो पूरा एक पोर्टफोलियो बना के जब मैंने पेश किया प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप मेरे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो आप इस्लामाबाद में काम करेंगे। That's amazing. अच्छा, जब हम वहाँ पहुँचे तो खान साहब से जब उस वक्त, क्योंकि वो हर वक्त ओवरसीज़ की बात करते थे, ओवरसीज़ उस वक्त बहुत हार्ड मामला था पाकिस्तान में। तो सबसे जो प्रॉब्लम था शाह साहब, आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारी ओवरसीज़ पॉलिसी नहीं थी। अच्छा जी। अभी तक हमारी नेशनल ओवरसीज़ पॉलिसी नहीं बनी। फ़ारूक स्टार ने अपने दौर में थोड़ा सा काम किया, मैंने इनिशिएटिव लिया बहुत ज़्यादा ताकि इसे जल्दी मुकम्मल किया जा सके। तो फिर हमने कुछ प्रपोजल जो थी उस वक्त की थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वाकई कारनामे सर अंजाम दिए हैं अपने अपने शोबों में। जिस तरह हम ये 14 अगस्त 23 मार्च एक मनाते हैं तो एक ओवरसीज का दिन होना चाहिए यहाँ पे, और इनको मेडल्स दिए जाए ताकि वो लोग फील करें कि उन्हें अपने मुल्क में एक इज्जत मिल रही है। अच्छा, ओवरसीज़ के हवाले से मैं एक बात करता चलूँ शाह साहब, मैंने जितने भी ओवरसीज़ दोस्तों को देखा है वो हमारे मुल्क में ना होते हुए हमारे मुल्क से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, ना सिर्फ वो मोहब्बत करते हैं बल्कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा,
यहाँ पर एक खबर आती है ना कि फलां जगह एक्सीडेंट हो गया, तो हम शायद इतना डिस्कस बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन ओवरसीज फ़ोन करके एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपको पता चला ये हो गया वो हो गया। तो ओवरसीज़ को जो उनकी मोहब्बत है उसको चाह ये रहे हैं कि हम एक कौमी धारा जो इस वक्त पाकिस्तान है उसके लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। अभी ये जो तकसीम की सियासत है, जो एक नफ़रत की सियासत है, जो इस वक्त एक बड़ा उलझा हुआ पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नज़र आ रहा है ना, और उसके साथ एक डायलॉग करने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हमने इसको लेके आगे बढ़ना है। और किस तरह से लेके आगे बढ़ना है, उनकी तजावीज़ के साथ आगे बढ़ा जाए कि वो क्या चाहते हैं। उनके बहुत से मसाइल हैं। अभी जैसे अभी ओवरसीज़ की अगर बात करें तो ओवरसीज़ पंजाब कमीशन पिछले 2 साल खाली पड़ा रहा। अच्छा, इसी तरह OPF का चेयरमैन नहीं था। रिसेंटली OPC का भी इन्होंने वाइस चेयरमैन लगाया इस गवर्नमेंट ने, अभी OPF का भी लगाया। अच्छा, चूँकि उनकी जो अफिलिएशंस हैं वो नून लीग के साथ होंगी, नेचुरली हुकूमत उनकी है, तो फिर जो दूसरे लोग हैं जो इस नून लीग की जमात से नहीं है वो कहाँ जाएँ अगर उनके कोई मसाइल हैं। तो ये इस चीज़ को एड्रेस करना भी बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इदारों पर नहीं आना चाहिए। मेरा तो ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये अदारे जो है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स के सपोर्ट करने चाहिए, बिल्कुल, जो कि हर किसी के लिए जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए। ये भी हो सकता है, यहाँ ये जो लोग आए हैं इनको भी एक स्पेशली होना चाहिए कि तमाम जो लोग हैं वो इन्हें अप्रोच भी कर सके। हमारे यहाँ एक और बड़ा अजीब बात है ऐसा सब कि हम पहले ही बहुत तकसीम हुए हैं। हम ग्रोहों में तकसीम हैं, हम फिर लसानी तकसीम में हैं, हम सुबाइयत की तकसीम में हैं, फिरकों की तकसीम है, फिरकों की तकसीम है। अच्छा, तकसीम दर तकसीम होके उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टियों में तकसीम है। फिर ये जो तकसीम यहाँ पर थी ये ओवरसीज में भी इसी तरह से है, वहाँ भी हम तकसीम होते चले जा रहे हैं। ख्याल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हम सब मिलकर एक आवाज़ के साथ पाकिस्तान की तरफ जाए, और जो भी उनके इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किए जाने की शदीद ज़रूरत है। बिल्कुल सही। कि भाई आपको क्या मसला है, बताएं क्या चाहते क्या है। अच्छा, बात करना ज़रूरी है। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा मखदूम साहब कि क्या बिल्कुल नहीं पूछा जाता, कोई जिम्मेदार नहीं है और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे ओवरसीज बात कर सके? जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पिछले 2 साल से जब से लास्ट रजीम जो है वो ख़त्म हुआ है, उसके बाद PDM की हुकूमत के दौरान भी नहीं पूछा गया। OPF की सीट जो थी खाली रही, OPC की सीट खाली रही, बिल्कुल नहीं पूछा गया। और ऐसे महसूस किया जा रहा था जैसे को ओवरसीज जो है ये कोई अछूत हो गया है ना पाकिस्तान के लिए। अब जाके ये सीटें जो है वो फेल हुई हैं, दोबारा से एक सरगर्मी जो है वो दोबारा से बहाल हुई है, और बड़ी उम्मीद है इससे। सैयद कमर रज़ा OPF के चेयरमैन है, अभी बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को उन्होंने OPC का वाइस चेयरमैन लगाया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये अपना किरदार अदा करेंगे ओवरसीज़ के हवाले से। That's amazing। और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो उसमें पाकिस्तानी इतने यंगस्टर्स बाहर जा चुके हैं और वो डेफिनेटली अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान में ही पैसे भेज रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम उनके मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे तो आई थिंक वो फिर अपनी फैमिलीज को भी यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना वो SAFC की है। SAFC का अदारा जो था ना, ये बहुत पुरानी डिमांड थी ओवरसीज पाकिस्तान की, कैसे SAFC बनाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बदलती है। बिल्कुल, जब गवर्नमेंट बदलती है तो साथ ही हमारी पॉलिसियों का बेड़ा गर्क हो जाता है। तसलसल तो है ही नहीं पाकिस्तान में। हमारा जितने भी मसाइल है उसकी एक बहुत बड़ी वजह पॉलिसीज का तसलसल ना होना है। अच्छा, जो ही वो SAFC बनाया गया, SAFC अपना दायरा कार बढ़ा रही है। फिलहाल वो खलीज तक है, गल्फ तक उसका अपना काम चल रहा है, उसके बाद वो मजीद अपना दायरा कार को बढ़ा रही है। ये इसमें एक जो SAFC इस वक्त काम कर रही है ना वो काबिल तहसीन है, जो मतलब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके तहत बहुत सा काम हो रहा है। उसकी तफसील के लिए हम एक अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन उस दायरे में उन ओवरसीज को लाना भी ज़रूरी है जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे। बिल्कुल ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैं एज ए ओवरसीज पंजाब कमीशन का वाइस चेयरमैन था या OPF का उस वक्त जब मिनिस्टर था तो ये मेरे अंडर काम कर रहा था, तो उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये नहीं था कि मैं किसी के मसाइल हल करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे लिए मसला पूरी दुनिया में ये था कि जितने ओवरसीज थे वो ये नहीं जानते थे कि उनके मुफाद के लिए
उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से अदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मौजूद है, और वो उनका दायरा अख्तियार क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से उनसे फ़ायदा लिया जा सकता है। सही। तो यो हमने रोड शो किए, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस की, तो उसमें हम ज़्यादा इस बात पे फोकस रखते थे कि ये अदारा है, ये आपके लिए ये फैसिलिटीज़ दे रहा है, काइंडली अगर आपका कोई मसला है तो इन अदारों से आके आप रब्ता करें। बिल्कुल इसी तरह से है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वक्त ना मैं एक बड़ा कॉमन मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं पिछले साल को 14 दफ़ा मुल्क से बाहर गया हूँ, ये पिछले दिनों 2 दफ़ा गया हूँ जब से ये नया साल शुरू हुआ। कल फिर मैंने फ्लाई करना है, इटली और स्पेन चले जाना है। हमारे ओवरसीज का ट्रस्ट ही नहीं है स्टेट पे। इसका हल क्या है? आप यकीन कीजिए, वो मानते नहीं है कि ये हुकूमत है, ये स्टेट है, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं जी वही है जो खान साहब के टाइम पे थी, अब तो ये हुकूमत ही नहीं है। इस तरह की बातों का जवाब आपके पास क्या है? देखिए, जो ओवरसीज इस वक्त बाहर बैठा है ना, वो और तरीके से पाकिस्तान को देख रहा है। आप 1 करोड़ ओवरसीज को रूल आउट नहीं कर सकते, और ये वो लोग हैं जो बादशाह लोग हैं, जो बाहर गए हैं, जिन्होंने अपनी एम्पायर्स खड़ी की हैं, जिन्होंने मेहनत की है। अच्छा, फिर उनके पास बहुत से और ज़राए अबलाग हैं जिनकी वजह से उनकी इंफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा होती है। अच्छा, नतीजतन वो ये समझते हैं कि अभी ये जो हमारी रजीम चेंज हुई है, जिस तरह से हुई है, कहीं ना कहीं इस मुल्क में अदल इंसाफ नहीं रहा, और इस वक्त वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये कतल नामुमकिन बात नहीं है कि अगर उनको ट्रस्ट दिलाया जाए तो वो ट्रस्ट में आ सकते हैं। बिल्कुल। कि किस तरह से आप बताएं ना, हम ओवरसीज से जब डायलॉग करेंगे, अब देखिए कोई अदारा ओवरसीज से डायलॉग तो नहीं कर रहा ना, कि आप बताएं जी आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम हैंडल करते हैं, क्योंकि बात वो दूर करने करते से हैं ना, वो रिजॉल्व हो सकता है। उनसे बात करने के लिए कोई, आप जितने भी मुल्कों में शसब जाती है, आप कहीं बता दें कि हमारी एम्बेसीज ऐसा काम कर रही हूँ, वहाँ पे हमारी एम्बेसीज ने कभी ओवरसीज को बुला के ये बताया हो कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, आप अपनी तजावीज़ दें जो हम अपने अरबाब इख्तियार तक पहुँचा के इन मसाइल को हल किया जा सके। एम्बेसीज खामोश है हमारी, बिल्कुल अदारे खामोश है सारे इस वक्त भी, उनको उनसे बात होगी तो बात चलेगी आगे। इस खामोशी की वजह हम जानेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। अभी एक टाइम हो गया है छोटी सी ब्रेक का। मेरी बात कासिम अली शाह देखते रहिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, और जाने से पहले मखदूम साहब को एक जगह पर मैंने रोक दिया था कि ये जो खामोशी है, जो इदारों की खामोशी है, एम्बेसी की खामोशी है, उसकी क्या वजह है, ये बताइए। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये अभी सबसे यही बात हो रही थी कि ये बड़ा ज़रूरी है कि ओवरसीज़ को इज्जत देना, उनसे तजावीज़ देना और उनके मामलात को हैंडल करना, ये ना सिर्फ अभी अदारों की जिम्मेदारी है जो अदारे अरबाब इख्तियार बैठे हैं, और ओवरसीज़ के बारे में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तान से बेहद प्यार करते हैं, कोई शक नहीं, और पाकिस्तान से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है उनका। बिल्कुल सही। वो वहाँ बैठ के ये जो मैं ये समझता हूँ, कहते हैं कि जी लेकिन जमातें नहीं होनी चाहिए ना, जैसे इंडिया तो उनका तो कोई जमात नहीं है वहाँ पे, कोई विंग नहीं है उनकी जमात का। अमेरिका की जमात का तो कोई विंग नहीं है इंग्लैंड में। अच्छा, हमारी जमातों के विंग विंग्स नहीं है ना, बिल्कुल किसी के कोई जमात, वहाँ वो सिर्फ इंडियन है। हम हैं जो तकसीम दर तकसीम है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वहाँ पे जितने ओवरसीज हैं वो एक बात पे कन्विंस है कि पाकिस्तान के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे समझते हैं कि पीटीआई बेहतर कर रही है तो वो पीटीआई के साथ है, वो जो समझते हैं नून लीग बेहतर कर रही है नून लीग के साथ है तो पाकिस्तान ही ना, उनके अंदर ये सारा कुछ पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आते हैं तो उनको उनके एक मिसाल तो अपनी जगह पे कि जो उनके मसले हैं यहाँ पे, जो जायदाद के इशू हैं या वट एवर जो भी उनके इशूज़ हैं, उनको हिट किया जाना भी ज़रूरी है, एज वेल एज उनको एक रिकग्नाइजेशन जो है ना, एक इज्जत, वो देना भी बहुत ज़रूरी है। शाह साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, अभी भी आप जाने वाले, आप हमेशा आकर कोई नया इंकशाफ करते हैं वहाँ के लोगों का, तो आप क्या कहना चाहेंगे ये जो इज्जत देने का मामला है? अच्छा, मैंने वैसे जो एक चीज़ चैलेंज देखी है ना, वो मखदूम साहब की भी ऑब्जर्वेशन यही है कि हमारी एम्बेसियाँ उस तरह से एक्टिव नहीं हैं, और एम्बेसियों को बड़ा इंगेज करना चाहिए। वो तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मरकज़ का रोल प्ले करे। देखिए, वहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की पिक्चर लगी हुई है तो ये एक सिंबॉलिक है कि वो पाकिस्तान का घर है वहाँ पर, और पाकिस्तानियों के लिए वो एक ऐसी जगह जहाँ पर आके वो वेंट आउट कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितने भी एम्बेसीज में मैं गया हूँ और मिला हूँ, तो वहाँ एक बड़ी, एक कह लीजिए ऐसी फ़िज़ा मैंने देखी है जो कि खुश आइन नहीं है,
और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है कई जगह पे उनके लिए दरवाजे बंद हैं, कई जगह पे वो जाते भी हैं, उनकी सुनी नहीं जाती, दरवाजे बंद हैं, यानी वो वेलकम नहीं किया जाता उस तरह से। और कुछ ऐसा भी है, हमारे पाकिस्तानियों के भी बड़े मसाइल हैं, वो जाके वहाँ बदतमीजी करते हैं। तो जब वो बदतमीजी करते हैं तो अल्टीमेट हमारी एम्बेसी का जो है ना वो इंप्रेशन बड़ा खराब होता है। तो वो अल्टीमेट एक कई एम्बेसियों में तो ब्लैक लिस्ट मैंने देखी है जी, तो कुछ लोगों को वो पहुंचने भी नहीं देते, तो अगर वो ब्लैक लिस्टेड है और कोई मसला उनको हो गया तो फिर वो क्या करेंगे? तो बस ये इस किस्म के मसाइल मखदूम साहब आपको ज़रा तफसील से बताएंगे, क्योंकि यूके और इंग्लैंड में तो इस किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर बड़ी शिद्दत पाई जाती है, क्योंकि वहाँ एहतजाज करने का पूरा पूरा हक एक आम शख्स के पास मौजूद है और उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वहाँ सर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं गुजारिश ये करता हूँ कि हमारे एम्बेसीज के लोगों को जिस जाफिशानी से, जिस मेहनत से या जिस कनेक्टिविटी के साथ वहाँ के डायस्पोरा से रहना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं वो फासला मौजूद रहता है। एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो है ना वो वहाँ भी रहता है। जो पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है ना वो बाहर भी रहता है, जो बाहर वालों को ज़्यादा हजम नहीं होता, तो इसलिए शायद कभी टेम्पर भी लूज कर देते हूँ। सब दुनिया का निज़ाम बदल रहा है। आप देखिए इस वक्त ट्रम्प के आने के बाद पूरी दुनिया जो है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाने वाली है। एक क्योस सा फिर फैल गया है पूरी दुनिया में कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। ट्रम्प साहब 1.5 घंटा की कॉल करते हैं रशियन प्रेसिडेंट को और उसके बाद वो सऊदी अरब के साथ जाने वाले हैं और मुलाकात होने वाली है। गजा के बारे में जो बयानात उनके आ रहे हैं, उसके बाद जो एक दुनिया बदलने जा रही है आने वाले दिनों में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क में फौज कमजोर हुई है ना वो कौमें तबाह हो गई हैं। आप सीरिया देख लें, लिबिया देख लें, हमारे साथ मिसालें मौजूद हैं। तो मैं पहले दिन भी मेरा यही स्टांस था कि फौज जो है ये हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, फौज है तो हम हैं। हाँ, इस पे हम कहीं ना कहीं बहस कर सकते हैं कि फौज का जो सियासी किरदार है वो किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जहाँ जहाँ फौज के बारे में सारा दिन बात होती है ना, वो हम उनकी शहादतों का भी तो जिक्र करें ना, कि किस तरह कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है जी, सही बात। उसके बगैर पाकिस्तान कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अदारों की इज्जत तकरीम जो है ना वो एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, हमें कहीं रुकना चाहिए। मैं इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जब मैंने बयान पहले भी दिया था वो भी यही बयान था कि फौज की तनसीबात की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए था, वट एवर सर्कमस्टांस। आज भी मैं यही कहता हूँ, आज तो वो भी सारे यही कहते हैं। देखिए ना आज किनसे राब्ता की कोशिश हो रही है, वो तो फौज के साथ ही राब्ते की कोशिश हो रही है ना, कि फौज बैठ के बात करा दे और बात को ख़त्म कर दे। कहीं ना कहीं हमें ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये जो इस वक्त हैजान है बहुत बुरी तरह से सोसाइटी में, इसे तोड़ने की ज़रूरत है। और तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के इस मुल्क को आगे लेके जाने की इस वक्त जितनी शिद्दत से ज़रूरत है इससे पहले कभी भी नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से मखदूम साहब इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो आपने एक जुमला बोला है कि हमें कुछ जगहों पर सब्र करने की, तहम्मुल करने की और वो कह लें तमीज़ के दायरे में और हद में रहने की बहुत ज़रूरत थी। आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल जो टर्मोइल आया है, एक क्योस की एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके बाद कह लें कि आवाम में एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हम किसी को कुछ भी कह देंगे तो इट इज़ गुड फॉर अस? अच्छा, ये तो शाह साहब ज़्यादा बहुत अच्छा बात करते हैं इस मौजू पे। शाइस्तगी तो किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं होनी चाहिए और इज़्ज़त और एहतराम मैं इसके बारे में बस सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस बंदे के पास जो होता है वो दूसरे को वही देता है। बहुत बड़ी बात। हमारे पास इज्जत होती है, हम दूसरों को बहुत इज्जत देते हैं। हम इख्तलाफ भी इज्जत से ज़्यादा करते हैं। अज़हार राय है हमारा, वो हमारा हक है कि हमारा जो हम बयान करना चाहें वो करें, लेकिन इज्जत के दायरे में रह के। ये देखें, हम एक कौम हैं, हम इस वक्त नो डाउट इस वक्त एक हजूम की कैफियत ऐसे ये हजूम बन गया है। हमें कौम बनने की जरूरत है। हम सारा दिन सुबह निकलते हैं ना तो एक शेड्यूल देते हैं ना सेक्रेटरी कि आपने ये करना है जी, सारा दिन आपने ये करना है, वो करना। कहीं पूरे दिन में हमारा पाकिस्तान के लिए या इस मुल्क को कौम के लिए कोई काम हो तो वो बताएं क्या होता है? वो कोई भी नहीं होता। हम 10 मिनट अपने मुल्क को कौम के लिए नहीं दे रहे। तो इसकी वजह क्या है कि हमारी सोच इनफरादी हो चुकी है। हम एक कौमी सोच की तरफ नहीं जा रहे, और जो कौमें कभी भी कौमी सोच की तरफ नहीं जाती और उनके मुफाद उनकी कौम की तरफ नहीं होते, वो कौमें सफास्ती से मिट जाती है। ये तारीख बताती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो सर एक रुझान आया है इदारों को बुरा भला कहने का, आपको नहीं लगता कि ये सियासी जमात का तरीकाकार गलत था और इनको इस तरफ लेके नहीं जाना चाहिए था? ये कितना बड़ा एक क्योस मुल्क में पैदा कर दिया कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि सियासत तो सर सबके साथ चलती है ना सर। ये तो नहीं हो सकता कि एक ठीक है बाकी सारे गलत हैं, और जो कह रहा है ठीक है उसने भी दुनिया जहान के सारे नलायक इकट्ठे करके एक सियासी जमात बनाई हुई थी।
इस मसल में बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल निज़ाम है ना हमारे, उसमें ये देखें जो भी पॉलिटिकल जमात है, मैं ये कहता हूँ कि मुहब्ब वतन है, वो इस मुल्क को लेके आगे जाना चाहती है। हर बंदे का एक तरीक़ेकार है उसे आगे लेके जाने का, बिल्कुल ठीक है। हर बंदे का मैनिफेस्टो में थोड़ा सा फ़र्क होता है, कोई तामीरात पे जोर दे देता है, कोई ओवरसीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो कोई कहता है ज़्यादा जो है मईशत के मामला, तरजीहात अपनी अपनी मौजूद होती हैं, लेकिन सारे लोग ये मुहब्ब वतन है, ये मुल्क के लिए बेहतर है। तो मैं फिर इसमें यही कहूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर ये सारी नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करने की इस वक्त ज़रूरत है। हम मिल बैठ जाएंगे जब, तो चीज़ें जो है खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन ना आज हम अगर बात करें तो अभी तकसीम है, हैजान है, सोसाइटी में एक बेसुकूनी सी आपको महसूस होती है। तो एक दूसरे के साथ हम इस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह एक दूसरे के साथ जानी दुश्मन हो। हमें इस तरह नहीं लग रहा कि हम इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए डिस्कशन करनी है, कंफर्टेबल आए मिलके इस चीज़ों का हल निकाले। पॉलिटिकल सियासत होती क्या है, आप समाजी वर्कर है ना पॉलिटिकल लोग। तो समाज क्या है कि सोसाइटी की बेहतरी कैसे करनी है, बिल्कुल ठीक है। माना कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, माना कहीं ना कहीं खराबियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं हम खुद भी गलत हो सकते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उनको लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि उनमें से डूब मरने की ज़रूरत है कि हम पूरे मुल्क को लेकर डूब जाए सारे के सारे। अच्छा, ये जो सियासी जमात है सर, मतलब पीटीआई की बात करें, इतनी तकसीम तो उसके अपने अंदर हो चुकी है, कोई मानने को तैयार ही नहीं शेर अफजल मरवत को, कोई फवाद चौधरी साहब को मानने को तैयार नहीं है, कोई बुशरा बीबी को मानने को तैयार नहीं है, कोई गंडापुर साहब को मानने को तैयार नहीं है। ये इस तरह की तकसीम जमात के अंदर कैसे आ गई? असल में जो पीटीआई है ना, पीटीआई है एक बंदे का नाम, और उसका नाम है इमरान खान, और उसके अलावा कोई पीटीआई नहीं है। जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, ये ग्रोहबंदियाँ होना एक नेचुरल अमल है, क्योंकि अभी जो लीडरशिप है ये पहले कभी नहीं थी। जो पुराने लीडर्स थे वो आपके सामने है, जो पुरानी कैबिनेट कितनी की मौजूद है, कितनी का आपको नज़र आती है। तो ये अभी जो मौजूद ये ग्रोहबंदी है ना, ये बड़ी नेचुरल फिनोमिना होता है कि जब किसी पार्टी पे मुश्किल आती है तो वो इस तरह के ग्रोहबंदियों में चले जाते हैं। लेकिन पार्टी एक ही है, वो है खान फॉर्मिंग। ठीक है जी, खान वापस आएगा, खान की पॉलिसी चलेगी, खान के मामला चलेंगे। आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो पार्टी है ना वो सिर्फ खान के नाम पे खड़ी है, और खान है तो पार्टी है, खान की जो बात है वही चलनी है। वो किसी को कह देगा कि ये ठीक है, वो ठीक है, वो किसी को कह देगा ये गलत है तो वो गलत है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इस वक्त ऐसे हो रहा है कि पार्टी जो है बिहाइंड द बार्स कंट्रोल हो रही है, या फिर जो बाहर लोग हैं वही इसको चला रहे हैं? नेचुरली इस वक्त जो भी पॉलिसीज पीटीआई टेक कर रही है वो सारी खान साहब की हदायत के मुताबिक ही चल रही हैं, उनसे दूर नहीं चल रही। अच्छा। और खान साहब जो अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार अदारों से बात करने की, यानी हो रही है अटेम्प्ट वो कर, खत लिखा है, अभी वो मीडिया पे आ गया, खत लिखा है। और खत क्यों लिखा जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त मौजूद, ये एलिजिबल नहीं है, ये 47 फॉर्म के तहत वजूद में आई है। लिहाजा वो कहते हैं जी कि हम जाएंगे और जाके अदारों से बात करेंगे कि आप बैठे हमारे साथ और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और आप एक फेयर इलेक्शन में जाएं दोबारा। लेकिन का अभी तक कोई जवाब तो नहीं दिया गया। नेचुरली बात है कि वो जवाब जो है एक पॉलिटिकल, उनका अपना एक स्टांस है ना कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। मेरा ख्याल है ये जो गुफ्तगू है हमारी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और ब्रेक के दौरान शाह साहब के बहुत सारे सवालात हैं जो उन्होंने मखदूम साहब से पूछना है। तो शाह साहब आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरा ना सवाल ये है कि मखदूम साहब, ये बड़े दिनों से ना डिस्कशन हो रही है, आपने भी इसको ऑब्जर्व किया और सेकंड किया, सारा कुछ रुका रुका लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा और बिल्कुल पूरी दुनिया रुक सी गई है। बिल्कुल पाकिस्तान के हालात, सियासत, इवन के कारोबारी लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है हर चीज़ फ्रीज हो गई है। बड़े बड़े अहम ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं हर चीज़ फ्रीज हो गई है। ऐसा क्यों लग रहा है और इस वक्त क्या करना चाहिए? शेख साहब, हज़रत अली का एक फरमान है कि जब आपकी मईशत ख़राब होती है तो आपकी मुआशरत ख़राब हो जाती है। पहली बात तो ये है कि हम कुछ अरसे से मईशत के एक बहुत बुरे बहरान में हैं। अभी जो इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं उस पर कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं बिलीव कर रहे। क्यों? चीज़ें अभी कम नहीं हुई। जो महंगाई थी वो
वो उसके इंडिकेटर अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आप जब मार्केट में चीज़ें लेने जाते हैं तो उनके रेट्स अभी वहीं पे खड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, नतीजतन ये होता है जब आपकी मईशत ख़राब होती है ना तो मुआशरत ख़राब होती है, तो मुआशरत में आपका समाज भी आ जाता है, उस पर आपका आरिवन मज़हब शामिल है, आपकी रूहानियत डिस्टर्ब हो जाती है। रूहानियत के लिए, मज़हब की प्रैक्टिस के लिए भी एक आपको पुरसकून माहौल की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब फिर समाज से आप जुड़े होते हैं, समाज में जितनी चीज़ें आपकी चाह रही होती है उस सब में एक जुड़ी हुई आपस में, आपस ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट है, तो वो एक तबाही और बर्बादी जो है ना वो एक नज़र आना शुरू हो जाती है कि ये ख़राबी हो रही है। तो सबसे पहले जो एजेंडा है इस मुल्क का, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि वजारत ख़ारजा है और मईशत, हम मिसाक मईशत भी कहते हैं और ख़ारजा, इन दोनों को मिला के हमें एक ऐसा एक मिसाक बनाना चाहिए, एक नया मुआहदा करना चाहिए अपने मुल्क में कि ये पॉलिसीज हमारी 25 ईयर तक चलेंगी। ठीक है, और उसमें वो तमाम स्टेक होल्डर शामिल हो ताकि हम मुआशी तौर पे बेहतर, मुआशी तौर पे बेहतर हो सके। अभी आप पूरी दुनिया में जाते हैं, देखिए हम ओवरसीज हैं तो हमारी जो इज्जत का म्यार है वो कभी कभी हमें बड़ा तकलीफ देता है एयरपोर्ट्स पे ऐसे ही आगे जाके। फिर जब हमें पता चलता है कि वहाँ बैठा हुआ इंडिया का आदमी जो है वो क्या कर रहा है और हमारे पाकिस्तानी भाई को वो वसाइल नहीं मिले वहाँ पे जिनसे वो तरक्की कर सके, तो ये सारे के सारे इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। कौमी एक दिन में नहीं बनती, ये ओवरनाइट नहीं है, लेकिन हमें राइट पाथ आज से तो लेना है, कभी तो शुरू करना है हमें कि ये बात आप शुरू होगी तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा जो कह लीजिए मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है, इसका मफहूम ये है कि जो माड़ा है उसका तो जोर कोई नहीं होता, तो वो बेचारा यहाँ तो भाग जाता है, यहाँ बददुआएं दे लेता है। तो इस वक्त जो हम सारे माड़े हैं ये पूरे मुल्क में इकट्ठे हुए हैं, जितने मस्कीन हैं वो क्या करें, बददुआएं देंगे, भाग जाए। पहले लगी हुई है बड़ी सारी। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी। इसमें ज़रा भी मायूसी नहीं है। यहाँ जो 25 करोड़ आवाम है ना, हम मुहब्बत वतन लोग हैं, हमारी डायरेक्शंस कभी कभी एक याद रखिए कि जब चीज़ें ये मीडिया जब आज़ाद हुआ था ना जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो काफ़ी इश्यूज आए थे, हर बंदे ने की। अभी आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, इंफॉर्मेशन का एक अंबार लगा होता है आपके पास, कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान राइज करेगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि फ़र्द वाहिद नहीं, एक अदारा नहीं, एक जमात नहीं, ये पूरा मुल्क मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर इस मुल्क को उठाए और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बाकी चीज़ों पे हम लड़ाई करेंगे कि ये पीटीआई का है, ये नून लीग का है, ये पेपर्स, वहाँ लड़ाई करें, लेकिन वो नीचे लेवल के रहनी चाहिए। जहाँ बात पाकिस्तान की हो वहाँ हमें ये लड़ाई को लेके नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है, मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। कुछ मामलों में सब्र और इस्तकामत की। अच्छा, ये जो अप्रोच आप बता रहे हैं बड़ी मोतदल सी अप्रोच है, आप भी ओवरसीज हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वो ओवरसीज की अप्रोच नजर नहीं आती, वो बड़े एक्सट्रीम पे, बड़े गुस्से में है और वो शक करते हैं आपकी नीयत पे। वो आप भी बाज़ औक़ात क्रिटिसिज्म फेस करते हैं कि वो आप हल्का सा भी एक अगर दरमियाना रास्ता रहे तो वो कहते हैं जी मखदूम साहब आपने गलत कर दिया। कैसे फेस करते हैं उस क्रिटिसिज्म को? नहीं, वो ज़रूर करते हैं कि दोस्त, उनका ख्याल ये होता है कि मुल्क में इस वक्त अदल इंसाफ नहीं है। जिस तरह से 26 अमेंडमेंट हुई है हमारी, उसको वो बड़े क्रिटिक नज़रों से देखते हैं। नेचुरली बात है कि जिस तरह से हमारी अभी जुडिशरी में भर्तियाँ हुई हैं उसको वो बड़े गलत अंदाज से देखते हैं, फेवरेटिज्म देखते हैं ना, कि पूरा एक ग्रुप को उठा के आपने जजेस लगा दिए। अच्छा, ये चीज़ों में जो बैलेंस नहीं रख रहे ना कुछ मामलात में, वो बैलेंस से हमारी बहुत सी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें चीज़ों में बैलेंस रखना है। हाँ। अगर बैलेंस होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, आपको लगता है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे? मतलब ना आने की कोई वजह नहीं है, आ जाना चाहिए उन्हें। बीच का रास्ता नहीं आना, उन्होंने कहा ताला खोल के आराम से बाहर निकलना, निकालना। कहने का मतलब ये कि अदारों को ले आना चाहिए, उनको मुल्क मफाद में भी लाना चाहिए, कौमी इदारे में लाना चाहिए, चीज़ों को लेके आगे बढ़े। उनका भी अपना किरदार होना चाहिए। बाहर आ जाएंगे तो वो आराम से बैठ जाएंगे और कोई एहतजाज नहीं करेंगे और इनसे, जिनको चोर डाकू कहते रहे, इनसे हाथ मिलाएंगे, इनके साथ चाय की प्याली शेयर करेंगे और सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, यही एक्सट्रीमिज्म थी ना, कभी एक्सट्रीमिज्म पीपल्स पार्टी और नून के बीच भी यही था। कितने बुरे हालात थे इस मुल्क में। हमने जब से होश संभाला हम इस एक्सट्रीमिज्म का शिकार हैं पॉलिटिक्स में, हमेशा से ये चल वो उन्होंने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसकी अगर तफसील में जाए तो ऐसी बहुत ऐसी ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर खान साहब की तरफ से भी, अब इनकी तरफ से भी वही हो रहा है ना, इनकी तरफ से भी तो कमी नहीं हो रही।
बिल्कुल सही जी, हम कहते हैं कहीं तो जाके रुकना है किसी ने, बिल्कुल सही जी, किसी स्टेक होल्डर ने तो रुकना है ना, बिल्कुल किसी ने तो बड़ा बनना है ना, किसी ने बड़ा बन के कहना, आओ बैठो भाई, बस सही आप बैठ जाओ, सही जी, अब इस मुल्क को आगे लेके जाना है। सही जी। नहीं, अच्छा अब- वैसे आपको जो सारा ये अंदाज है, इससे लग रहा है कि वो इनको छोड़ देंगे? अच्छा, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, मियाँ साहब के ट्रिपलेट्स जो थे वो बड़े बार बार काम आगे पीछे हो गए थे, वो सही क्या जी, थे उनके सही जी, टेम्पलेट्स वगैरह ना, जब वो बीमार थे तो किसी को नहीं पता था। प्लेटलेट्स, जब खान वो जब खान साहब प्लेटलेट्स हो गए थे, प्लेटलेट्स का वो जो इशू हुआ था, फिर उसके बाद जब वो पहले गए थे तो वो गौस अली शाह साहब बताते हैं कि मैं रात को मिलने गया था एक दिन पहले, तो उन्होंने बड़ी मुझे हदायत दी थी, तो मुझे फिर सुबह टीवी से पता चला था कि वो मुल्क से बाहर चले गए। पाकिस्तानी सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। कि कभी भी कुछ भी। लेकिन बात अभी ही आप करनी क्या है, प्रेडिक्ट करते हैं? बात आप ही क्या करनी है ना कि हमने मिल बैठ के बात अच्छा करनी नहीं, एक है मखदूम साहब आपकी ख्वाहिश, एक है हकीकत, ये बताएं हकीकत क्या है? हकीकत इस वक्त तक तो जिस तरह तमाम लोग कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। अच्छा, क्या क्या सब होने जा रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या होने जा रहा है, यानी यहाँ पे भी हल नहीं है। अभी तक सारे की सारी कौम ही कंफ्यूज है। अच्छा आपको नहीं लगता कि बड़े हमारे जो यूट्यूबर्स हैं और ऐसे लोग हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो अपनी ख्वाहिश को थंबनेल बना के तो उसको पोस्ट कर देते हैं कि बस जी आन लगा जा खान बार? ठीक बात है, वो जो सोचते हैं उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है, Manifestation- जो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो भी ठीक है, उनकी ख्वाहिश भी अपनी जगह ठीक है। सही। जिनके वो हीरो हैं, वो जो समझते हैं कि खान साहब को तो एक सेकंड के लिए भी अंदर नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल जितनी सही। देर वो अभी तक जेल में है वो गलत है, बिल्कुल सही। 100%। बिल्कुल सही जी। तो इसी तरह देखे ना, आज तक भट्टो की ये जो पैरोकार थे, हाँ भट्टो जेल में था तो उसके बाद आज तक भट्टो जिंदा है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही जी, भट्टो आज तक जिंदा बिल्कुल है, पार्टी जिंदा है उसकी, बिल्कुल नाम सही। रिवाज जिंदा है उसके, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा जो मैं समझ पाया हूँ ना, दो बड़ी अहम बातें मखदूम साहब ने कही। एक तो डायलॉग होना चाहिए, बहुत जरूरी बातचीत है। होनी चाहिए, और ये सफोकेशन खत्म होनी चाहिए, और पॉलिटिकल किसी भी नैज पे पहुंच गए वहां से चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक कोई हो ये नहीं, हमें उम्मीद रखनी चाहिए उम्मीद रखनी चाहिए। कि ठीक हो सकती हैं। और ओवरसीड्स को जो आपने पैगाम दिया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, हाँ, उनको वो थोड़ी सी उन्हें भी गुंजाइश काम पैदा करने की करनी जरूरत चाहिए है। कि जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया वो ठीक नहीं है। देखिए तरीक़ेकार किस तरह से पॉसिबल है, हम पाकिस्तान के बेस पे तो सियासत नहीं कर सकते ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिल्कुल सही कि हमें पाकिस्तान को बेहतर कैसे करना है। नहीं, अगर आप भी ऑब्वियसली यू आर आल्सो ओवरसीज, तो वहां पर जब ये यूके की अगर खसूसी तौर पर बात की जाए, आए दिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई कह ले नुमाइंदा वहां पर मौजूद होता है, और जो वहां पर क्योस की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है चलते फिरते, क्योंकि अगर यूके में एहतजाज करने वाले को आज़ादी है तो वहां पर घूमने फिरने वाले को भी तो आज़ादी होनी चाहिए या नहीं है? तो फिर उस हवाले से आप क्या लोगों को कुछ गाइड करते हैं कि इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है? यही लोग पाकिस्तान में अगर आए होते तो सब इनके साथ तस्वीरें ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये बात आपकी ठीक है कि कहीं ना कहीं हमें रुकना है, कहीं ना कहीं हमें इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना है, और सोसाइटी में इस वक्त जो इंतहा पसंदी है उसको थोड़ा सा माइल्ड करना है। बिल्कुल सही जी। हम पर ये नहीं कि अपने नजरियात रखे आप, लेकिन हमें माइल्ड करना है अपनी चीज़ों क्योंकि ये तो एक बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट है, पीटीआई का कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ज्याला होगा ना, तो वो भी पीएमएलएन के अगर कोई लीडर्स आएंगे तो उनके साथ पिक्चर्स ले रहा होगा। अच्छा सब्र और रजा की कितनी जरूरत है? बड़ी चीजों पे सब्र करना चाहिए, राजी हो जाना चाहिए। आपकी तो अपनी जिंदगी में सब्र रजा बड़ा कॉमन नजर आता है, और दीन का बड़ा अहम हिस्सा है। क्या कहेंगे इस बारे में? शायद साहब देखिए, इंसान जो है ना किसी भी मुश्किल के बाद ही समझ आती है, और कुछ बातें होती हैं जो बातें होती हैं, कुछ होती है जिस प्रोसेस से आप गुजर के निकलते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि उनकी तमाज़त क्या थी। बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि जब 3 हादसा हुआ, 3 बच्चे थे गाड़ी में, 2 का इंतकाल हुआ और एक जो बच्चा था वो शदीद जख्मी हुआ, तो उस वक्त एक जो सब्र और रज़ा के पर्चे होते हैं, सब्र और शुक्र के, ये डिफरेंट दौर में इंसान पे आते हैं ना, और यही मुश्किल एग्जाम है ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाते हैं। तो 2 बच्चों के इंतकाल पे सब्र करना और एक बच्चे के बच जाने पे शुक्र करना, ये दोनों जो पर्चे थे ना, ये यकदम मुझ पे चले, बिल्कुल सही। वो एक ही वक्त में। तो यकीनी तौर पे इसके अलावा इंसान की ज़िंदगी जो है, इसमें आपके इख्तियारात बहुत ही कम है। जैसे हमारे पास एक नीयत का इख्तियार मौजूद है कि हम नीयत कर सकते हैं सिर्फ, और नीयत करके हम कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और हमारा इख्तियार ही कुछ नहीं है।
बिल्कुल सही। और जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है ही हमारे खुदा के इख्तियार में, और खुदा ने फिर कहा है कि उस पर सब्र करे, और जो सब्र करता है फिर उसके लिए इनाम है ना, शर्त भी यही है, बिल्कुल सब्र के अलावा इनाम भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में सब्र का दामन जो है ना छोड़ा जाए ऐसे हालात में जबकि आप बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुके हो, फिर भी खुदा ही है जो आपको संभालता है। बेशक ऐसे, और इस बेशक ऐसी वक्त सोसाइटी के लिए भी यही पैगाम है कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल आ जाए उसमें सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़ना जो है उसके बगैर चारा नहीं है जी, उसके बगैर चारा नहीं। हमारा बिल्कुल सही जी। मैं इसी तरह से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी मखदूम साहब का, आप भी क्लोज करना चाह रहे हैं। और मैंने तो अमलन देखा है जी जितना सब्र इन्होंने किया है, और एक बड़ा मुश्किल वक्त था जो इन्होंने फेस किया, और वहाँ से चल के फिर अपने आप को फंक्शनिंग रखना, फिर कामों में लगाना, फिर इस दुनिया में जहाँ पे थैंकलेस एक मिजाज है, यकीन करें बड़ा मुश्किल काम है ये। दुनिया के तलवार के कहते हैं एक धारा होता है, दुनिया के दो धारे, तो दो धारों पे फिर चलना एक प्रैक्टिकली मखदूम साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। और अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, हिम्मत दे, सब्र दे, और ये तलकीन भी करते रहते हैं, इसके साथ दोस्तों की भी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आप हमारे शो पर आए और बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन आपके साथ रही है। हम उम्मीद रखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ साथ पाकिस्तानियों के भी जो इश्यूज हैं और ये जो क्योस है वो तब्दील हो जाए, ज़रा खैर की जो हवा है वो चल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी टाइम देने का, और आप भी हमारे शो को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। मेरी बात कासिम अली शाह से अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।